भारत के लोगों ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? क्योंकि इस्लाम के लोग प्यार मोहब्बत से जीना सिखाते हैं। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है, या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आदत हो गई है। मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। निकाल दिया तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए, आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब आप क्यों माने आप हिंदू हैं? तो आप यहाँ को स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है हिंदू कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो शिक्षा दी है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में ही भारत में इस्लाम आया है। इस्लाम तब नहीं आया जब यहां राज्यकर्ताओं ने, शासनकर्ताओं ने भारत में आगमन किया, तब इस्लाम नहीं बढ़ा। इस्लाम तो उनके आने के पहले ही बढ़ा है। जो मुस्लिम राजा इस देश में आए वो राजा आने के पहले से ही इस्लाम बढ़ा है। तो इस्लाम प्यार मोहब्बत की शिक्षा देता है, समता की शिक्षा देता है, न्याय की शिक्षा देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, प्यार मोहब्बत की शिक्षा देता है इस्लाम। इसलिए इस्लाम भारत में बड़ा है। जो लोग इस्लामिक लोगों से डरते हैं उनको चाहिए कि वो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय का सम्मान करें। मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति नफरत ना बढ़ाए। वे समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय प्रिय बन जाए। नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि इंसान ने इंसान से नफरत करना चाहिए। इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म सिखाता है। और इस्लाम यही सिखाता है कि इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए, यह सिखाता है। वो समता प्रिय है इस्लाम, न्याय प्रिय है, बंधुभाव प्रिय है, मैत्री प्रिय है। और इसी के आधार पर ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में भारत के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। भारत के लोगों ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? क्योंकि इस्लाम के लोग प्यार मोहब्बत से जीना सिखाते हैं, जीते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। तो हमारे देश के जो लोग हैं जो खुद को संत महंत कहते हैं, उन लोगों ने आम जनता से प्यार मोहब्बत से रहना सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते हैं तो लोग जहां से प्यार मोहब्बत मिलती है वहां चले जाते हैं, उनका कसूर नहीं है। हजरत मोहम्मद पैगंबर ये पहले सोशल रिफॉर्मर है और सोशल रिफॉर्मर होने की वजह से ही उनकी शिक्षा को लोगों ने स्वीकार किया है। तो सोशल रिफॉर्मर हमेशा सही होते हैं। ये हमारे देश के उन लोगों ने सीखना चाहिए जो इस्लाम के प्रति नफरत पैदा करते हैं। उन्होंने सीखने की जरूरत है इस्लाम से। इस्लाम का द्वेष करना नहीं, इस्लाम से नफरत करना नहीं, बल्कि इस्लाम को समझना सीखो कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए, आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब देखिए, क्या इस्लाम को आप धर्म समझते हैं? हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट थे। उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत। अरे भाई, आतंकी गुट में आप थे ना, आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम को सारी दुनिया में
एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। इस महान कार्यक्रम के आयोजक गण, आगंतुक अतिथिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ही बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जाकर के तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं। अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है। तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या। हमने कहा कि हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है।
सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं। सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। यह संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया, और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है, तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है, और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब यह है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी अध्यक्ष की लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी, और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारी चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है, और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब तक शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है, और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं, हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आप लोग के पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं, उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो
मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर अकबर साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का गुनाह का नाम इस्लाम होता, फरेब और झूठ का नाम इस्लाम होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती इस्लाम है। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है, या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आदत हो गई है। मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब आप क्यों माने आप हिंदू हैं? तो आप यहाँ को स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है हिंदू कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं इस्लाम जुल्म की नोक पे, तलवार की नोक पे आया। याद रखना, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का गुनाह का नाम इस्लाम होता, फरेब और झूठ का नाम इस्लाम होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती इस्लाम है। क्या कहने और आज के साइंटिफिक युग में ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, कि जो सख्त होता है, फेनेटिक होता है, तंग दिल होता है, वो कठोर होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। फैलता वो जो लचीला। क्या कहने कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर। भाई वाह, सुभान अल्लाह। अब तो एक बार तालियां आपकी आनी चाहिए। सर फिर से ये शेर पढ़ दें आप। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं। क्या कहने भाई वाह, हमारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। क्योंकि कोई सूफी संत रसूल पैगंबर अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्या पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। क्या कहने भाई वाह। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं।
बे जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। वाह, इस देश में मैसेज जाना चाहिए यहां से। इस मुल्क की तस्वीर वो नहीं है जो दादरी से दिखाई जाती है, इस मुल्क की तस्वीर वो है जो आज इस मंच से दिखाई जा रही है। आहा, क्या कहने। मैं अक्सर कहा करता हूं मेरे दोस्तों कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं। क्या कहने भाई, नहीं हो सकता। बे जिंदाबाद। और अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं, रसूल पाक का आशिक हूं और दहशतगर्द और आतंकवादी हूं, तो माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार हूं। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं। क्या कहने भाई, वाह, नहीं हो सकता। दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्यार मोहब्बत का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है, निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं होता। क्या कहने भाई, नहीं हो सकता। जिंदाबाद। क्या कहने सर, कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। क्या कहने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, वाह, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं इस्लाम जुल्म की नोक पे, तलवार की नोक पे आया। याद रखना, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का और गुनाह का नाम इस्लाम होता, फरेब और झूठ का नाम इस्लाम होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती इस्लाम है। क्या कहने भाई, वाह। और आज के इस साइंटिफिक युग में यह बात याद रखना मेरे दोस्तों कि जो सख्त होता है, फेनेटिक होता है, तंग दिल होता है, वो कठोर होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। फैलता वो है जो लचीला होता है। क्या कहने कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, क्या कहने भाई, वाह। अल्लाह, रसूल अल्लाह। तो आपने मुझे सुना, मुझे बड़ी मोहब्बत दी, मेरी इज्जत अफजाई की। मैं